जय हिंद, राम राम सभी पूर्व सैनिकों को। आज मैं ईसीएचएस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा जिस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आपके ईसीएचएस कार्ड बंद ना। पहला ध्यान देना है, आप जब भी ईसीएचएस कार्ड में एलिजिबिलिटी सबमिट करते हैं तो अपने ईसीएचएस कार्ड और पैन कार्ड दोनों को रखें, उसमें मिलाएं नाम की स्पेलिंग और साथ ही मिलाएं DOB, डेट ऑफ बर्थ। अगर मिसमैच है तो आप लोग बिल्कुल भी एलिजिबिलिटी सबमिट ना करें। सबसे पहले दोनों को एक करें। उसके तरीके या तो आप आधार कार्ड सुधरवाएं या तो रिकॉर्ड के द्वारा अपने डिपेंडेंट का रिकॉर्ड सुधरवाएं और एक जैसे करें, तब आप एलिजिबिलिटी सबमिट करें। एक सरकार के द्वारा बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी गई और एलिजिबिलिटी सबमिट करने के लिए सभी के कार्ड को खोल दिया गया। लेकिन कार्ड को खोलने का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट आप तभी ले सकते हैं जब आपका ईसीएचएस कार्ड बिल्कुल भी एलिजिबिलिटी सबमिट कर देंगे और अप्रूवल हो जाएगा, तभी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उससे पहले नहीं। अभी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबके कार्ड खुले हुए हैं, उसमें एलिजिबिलिटी सबमिट करने का आपको ज़रूरत है और आप उसमें एलिजिबिलिटी सबमिट करें। उसके बाद दूसरा पॉइंट ध्यान देना है आप लोगों को कि जो मेंबर का ईसीएचएस कार्ड बना है वो किसी और चीज़ों से, जैसे आयुष्मान कार्ड, जीसीसी कार्ड और एनी अदर कई तरह की चीज़ें होती है, कार्ड होता है, उसकी फैसिलिटी नहीं ले सकते हैं। आप ध्यान दीजिए कि एक ही चीज़ का आप फैसिलिटी ले सकते हैं, या तो ईसीएचएस कार्ड का, या तो आयुष्मान कार्ड, या जीसीसी कार्ड का। तो ऐसी गलती ना करिए, क्योंकि ईसीएचएस कार्ड में बहुत सारी फैसिलिटियाँ हैं और सारी चीज़ों की फैसिलिटी ईसीएचएस में, बट आयुष्मान कार्ड में सारी चीज़ें नहीं है। साथ ही आजकल एक चीज़ और पता चल रही है, पहले से ये हो रहा था और अभी भी सामने आई है बातें, डिपेंडेंट के नाम पर किसी और का ट्रीटमेंट कराना। अगर आप अपना डिपेंडेंट बना के किसी और का ट्रीटमेंट कराए हैं और गलती से पकड़े गए तो आपको भारी हर्जाना भरना पड़ेगा। इसलिए फ्रॉड से बचें। इसके बाद दोस्तों, जितने डिपेंडेंट हैं उनका आपको एलिजिबिलिटी सबमिट करना ही पड़ेगा, तभी आपका कार्ड चालू होगा। और सबसे अहम बात, डिपेंडेंट दो तरह के हैं, एक तो माता पिता और एक बेटा और बेटी। बेटा और बेटी का जब आप एलिजिबिलिटी सबमिट करेंगे, उसके साथ आपको एफिडेविट भी बना के देना पड़ेगा कि मेरा बेटे का कोई इनकम नहीं है, पूर्ण रूप से मेरे ऊपर आश्रित है। साथ ही बेटी का भी देना पड़ेगा कि बेटी की अभी मैरिज नहीं हुई है और उसका कोई इनकम नहीं हो, पूर्ण रूप से मेरे ऊपर आश्रित है। ये तो हो गया ईसीएचएस से रिलेटेड जानकारी। साथ में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, डीएसपी अकाउंट से रिलेटेड, जिनका खाता स्टेट बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में है, वो अपना डीएसपी अकाउंट में थोड़ा सा एक भ्रमित होते हैं। जैसे मेरे जैसे अभी रिटायर होके आए, उनके ही खाता में लिखा है डीएसपी अकाउंट, उसका मतलब हुआ डिफेंस सैलरी पैकेज। लेकिन ध्यान देने की दोस्तों ज़रूरत यह है कि हम पेंशनर हैं, हमारे पासबुक में क्या लिखा रहना चाहिए, डिफेंस डीएसपी पेंशन गोल्ड। क्या लिखा रहना चाहिए, डीएसपी पेंशन गोल्ड, तभी मानिएगा कि आपका खाता पेंशन का है। और एक चीज़ और, इस फरवरी महीने में पूरे भारत के अंदर बहुत से लोगों की पेंशन बंद हुई। उसका कारण मिसमैच नाम, आधार कार्ड में मिसमैच नाम, इसलिए उनकी पेंशन बंद हुई। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कराना है रिकॉर्ड से, या तो अपने नाम को सुधरवा लेना, तब आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान में रखना है। आज बस इतना ही जानकारी आपके बीच में रखा हूँ। जय हिंद, राम राम।